मातृभूमि की जय। संसद के अंदर 2 पत्र क्या निकल आए, इन लोगों में छटपटाहट हो गई। सोच रहे होंगे कहीं बीजेपी ने ना लिख दिया हो। अरे भैया, ये पत्र जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखे गए हैं, कहीं न कहीं जो है उनको रखा गया होगा बड़े सँभाल कर। आज वो संसद में पढ़े गए, कल भी पढ़े गए और उसमें छटपटाहट होनी भी नहीं चाहिए। गलती हुई है तो स्वीकार आज नहीं कल करेंगे। और वैसे भी इस देश के अंदर कम्युनिस्ट और कांग्रेस और वामपंथी इन लोगों ने जिस तरीके से देश में कई चीज़ों को दबाया, वो आने वाले कल में वो भी बाहर आने वाला है। राष्ट्रवाद का कोई नाम नहीं लेता था। राष्ट्रवादी लोग अगर ये लोग जान जाते हैं कि ये परिवार राष्ट्रवादी है तो उसको कैसे इन्होंने भूमिगत बिल्कुल दबा दिया था कि आप निकल नहीं सकते हैं। मगर इतिहास जो है धरती का सीना चीर कर बाहर आ ही जाता है। अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। अभी प्रणब दादा हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, उनकी पुत्री ने अभी एक किताब का विमोचन किया है। उन्होंने भी जो कहा तो वो भी आजकल मीडिया में बहुत चल रहा है। सच्चाई से आप भाग नहीं सकते, छिप नहीं सकते हैं। आज आपको लगता होगा हम लौट आएँगे। अरे अपने समय जब आप लोग थे जिस तरीके से कार्यशैली और कार्य योजनाएँ थीं, ऐसे ही तब हमारे देश का 80% हिंदू छटपटाता रहता था। उसकी छटपटाहट से आपको कोई असर नहीं पड़ता था, मगर आज का हिंदू आपकी छटपटाहट से उसके ऊपर भी असर नहीं पड़ता है। और देश के गृह मंत्री तेज तर्रार हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने जिस तरीके से संसद से लेकर के राष्ट्र को प्रगतिशील बनाने के निरंतर प्रयास कर रहे हैं, वो देखने लायक है। 370 हटा देंगे तो खून की नदियां बह जाएंगी, ये कर दोगे तो ये हो जाएंगे। और जो वहाँ के आतंकवादी थे यहाँ पर आ करके मिठाइयाँ खाते थे, हाँ उनकी फ़ोटो खींचती थी पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ, तो क्या ये देश देख नहीं रहा है? जब कोई आतंकवादी पकड़ा गया तो उसके लिए विधवा विलाप होता था, क्या ये लोग भूल गए? भूले नहीं हैं। अरे उस समय आप लोगों ने जिस तरीके का कष्ट दिया है तो आपके कष्ट से फ़र्क नहीं पड़ता। इस देश की जनता जनार्दन ने जो सहा है, आज समय आया है, मोदी जी का युग आया है तो कम से कम आदमी बोल सकता है हम राष्ट्रवादी हैं, हम फलाने हैं, वरना बोलना मना था। तो काहे को डरेगा? आज इसीलिए व्यक्ति व्यक्ति के साथ खड़ा है, हिंदू हिंदू के साथ खड़ा है, राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी के साथ खड़ा है। अरे मान लेते हैं कि सत्य कहने वाले बहुत कम लोग हैं, मगर ये जो कम लोग हैं ना, ये पूरे जल में पड़ जाएं तो शुद्ध कर देते हैं। ये कम मात्रा जो है ना, ये बहुत बड़ी है। और आने वाले कल में यही कम लोग जो मोदी जी के रथ पे सवार हैं, भारत का भविष्य बदल रहे हैं। ये भारत का स्वर्णिम कालखंड है, मोदी जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कालखंड है। 21वीं सदी का, और पता नहीं कितने वर्षों में ऐसा कालखंड 2024 में आने जा रहा है। लोग नकल कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, मगर 413 का नारा जो दिया था, वंशवाद और भ्रष्टाचार मौन आचरण करो प्रहार, राष्ट्रवाद की चली बयार, बीजेपी 413 पार, ये अमिट नारा है। और 413 से ऊपर ही चलोगे, नीचे तो आना नहीं है, 412 नहीं होनी है। क्योंकि जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, 3 में भाजपा की लहर है और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने किसी को जिसको वोट दिया है, देश की जनता देख रही है। और तब तो थर्ड बहुमत लाए हैं। ऐसे एक बार यूपी में प्रयोग हुआ, एक बार जब पूरी लोकसभा बनी थी उसमें भी कोई नहीं दिखता था। ये प्रयोग नहीं है, ये सत्य है, ये देश जानता है। आप जिस तरीके से लोगों को बहला फुसला कर ये लोग विपक्ष और कांग्रेस लोग कर रहे थे, उसका समय अब चला गया। ये मोदी युग है, इसमें लोग सीना तान के चल रहे हैं, 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं।
अपनी बात कह रहे हैं और वो जो विरोधी होते हैं मूक दर्शक बने खड़े रहते हैं, हंसते हैं और चले जाते हैं। जानते हैं समय बदल रहा, भैया समय के साथ चलो। 5 राज्यों में 3 राज्यों में बन गई, एक जगह घुसपैठियों को बाहर करने के लिए जेडपीएम आ गई, और तेलंगाना में कौन बैठ गया है, वहाँ भी तो भाजपा 1 से 8 पे आ गई है। अब मत प्रतिशत भी आप देख लीजिए, ये 24 का संकेत है, क्योंकि इनके ताबूत में आखिरी कील हिंदुओं ने ठोक दी है, और ये आखिरी कील दक्षिण भारत में भगवा की लहर पैदा करेगी। मातृभूमि की जय।